हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं सभी रिक्वेस्टेड है। बच्चों ने कहा कि मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं जिसमें आप एक कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर हु produces bicycles of uniform size and quality for the year ending 31st December 2010। ठीक है, तो यहाँ पर बाईसाइकिल्स बना रहे हैं, एक जैसी और बाईसाइकिल्स का प्रोडक्शन करते हैं और जिनका क्लोजिंग ईयर है वो है 31 दिसंबर 2010। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा इन्होंने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है ऑन 1st January 2010 is 3000. Stock of raw material on 1st January 2010 is 20,000. Stock of finished goods on 31st December 2010 is 1000. Stock of raw material on 31st December 2010 is 2000. मटेरियल परचेस्ड गिवन है यहाँ पे 36,000 बच्चे। डायरेक्ट वेजेस 12,000। फैक्ट्री ओवरहेड इज 22,000। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 1,08,000 रुपीज़। क्लियर बच्चा, इतना आपको। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 500। अब ये जो पूरा जो डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट है, वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाईसाइकिल, वो कर रहे हैं 500 साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रखी है, ये 500 साइकिल बाईसाइकिल्स के लिए गिवन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड प्राइस टू बी कोटेड फॉर 300 बाईसाइकिल्स। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है 300 बाईसाइकिल्स के लिए। इनका टोटल कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद इसका कोटेशन प्राइस भी फाइंड आउट करना है इन 300 बाईसाइकिल्स के लिए। विच आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी, जो कि एक जैसी ही होंगी साइज और क्वालिटी में। टू रियलाइज सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी रखना है। सेम मतलब जब 500 बाईसाइकिल्स आप वो प्रोड्यूस कर रहे थे तो इस टाइम पर जितना प्रॉफिट परसेंटेज था उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज 300 बाईसाइकिल्स का कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करते टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, सी एज वॉज रियलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010। ठीक है, जैसा कि इस 2010 में करना है उतना ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस 300 साइकिल्स के टाइम भी होगा। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, लेते हैं A4 साइज पेपर और इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, इसी पेपर पे हम दोनों स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आप 500 बाईसाइकिल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों साथ में करेंगे तो चीज़ें जब सामने रहेंगे तो आसानी होती है क्वेश्चन को समझ पाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा और फिर ये अमाउंट कॉलम हम कर लेते हैं इधर। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले देखिए, मैंने हमेशा बताया था जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग, इसका ट्रीटमेंट हम ऑफिस ओवरहेड के बाद करते हैं। ठीक है बच्चे, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के बाद करते हैं। रॉ मटेरियल का हम ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में कर लेते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे कुछ मटेरियल परचेज दे रखा है ना बच्चे, 36,000। आप इसे ले सकते हैं, मटेरियल परचेज ले लीजिए। ओपनिंग भी ले सकते थे पहले हम। ठीक है, मटेरियल परचेज्ड कितना है यहाँ पे 36,000 है बच्चे, ये हमने ले लिया मटेरियल परचेज। अब इसमें जो ये रॉ मटेरियल यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम इंक्लूड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे, अब हम प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, ओपनिंग स्टॉक चेक करेगा, ये है 1 जनवरी का है ना, तो यही ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2010 का 20,000 है बच्चा, तो आपको इसको प्लस कर लेना है। तो जब प्लस कर लोगे आप तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 56,000। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हमें माइनस करना है। तो अब देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2010 2000, क्लोजिंग टाइम का ना मीन्स एंडिंग टाइम दिसंबर का है, 2000 है, तो क्लोजिंग हो गया और ये हो जाता है हमारा हमेशा से, यहाँ से हम इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका 54
1000। तो 54,000 ये जो आया है इसको आप बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम बच्चे। क्या बोलते हैं आप इसे? मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, एम है। इसको आप बाहर भी दिखा सकते हैं यहाँ पे 54,000 बच्चा मटेरियल कंज्यूम आ गया। आप देखिए क्वेश्चन में, अब ये डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है आपको 12,000। जब आप इसको इंक्लूड कर देते तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। तो डायरेक्ट वेजेस को हम ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट वेजेस प्लस 12,000। ठीक है, जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66,000। दैट इज़ योर प्राइम कॉस्ट मीन्स पीसी 66,000। उसके बाद आप प्लस करते हैं प्लस फैक्ट्री ओवर हेड बच्चा। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्री ओवर हेड के लिए क्या कहा है इन्होंने 22,000। तो एज इट इज़ हम पूरा इसको ऐड कर लेंगे 22,000। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका 88,000। ये क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट जिसे आप बोलते हैं डब्ल्यू से, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करते हैं अपना ऑफिस ओवरहेड। देखिए दे रखा है क्या? नहीं दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड, पर हम यहाँ पर करते हैं स्किप कर देंगे क्योंकि अमाउंट नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे। तो ऑफिस ओवरहेड है नहीं बच्चा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो यही आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम। ठीक, क्योंकि है नहीं ऑफिस ओवरहेड। अब यहाँ पर ये जो फिनिश गुड्स के स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन थे इनका ट्रीटमेंट करिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर लीजिएगा जो कि कितना है 3,000। ठीक है बच्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चे कितना दे रखा है आपका 3,000 ऐड कर लेंगे। ठीक है, माइनस करिएगा, ये प्लस कर लीजिएगा ओपनिंग, माइनस करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच्चे। अब देखिए तो 31 दिसंबर का ये है ना स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 31 दिसंबर 1,000 को लेस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो 3 में से 1,000 पहले ही घटा दो ना, बच गया ओपनिंग स्टॉक कितना 2,000। 2,000 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 90,000। एंड दिस इज योर, किसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना क्लियर हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करेंगे। ठीक है, आ जाएगा 90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसका हमें फाइंड आउट करना है क्या? प्रॉफिट और सेल्स। क्वेश्चन में हमने रीड किया था लास्ट में सेल्स के लिए कहा इन्होंने सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स इज 1,08,000। फिनिश गुड्स को ही तो सेल करोगे ना, फिनिश का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो बनकर रेडी हो चुके हैं। ठीक है ना, सेल्स के लिए हैं। तो फिनिश गुड्स को सेल किया गया है 1,08,000 रुपीज़ में। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे सॉरी, ठीक है, सो 1,08,000 में से जब आप 90,000 को माइनस करते हैं बच्चा तो आ जाता है प्रॉफिट आपका कितना 18,000। ठीक है बच्चे, कितना प्रॉफिट आ जाएगा 18,000। क्लियर हो गया इतना। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं क्योंकि कोटेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉफिट परसेंटेज, तो सबसे पहले प्रॉफिट को पकड़िए, कितना है बच्चा 18,000 है ना, कितना है 18,000 इंटू 100 करते हो क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे करते हैं 90,000। ठीक है बच्चे, तो 90,000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, अब 2 इधर 2 इधर, 9 2 ज़ा 18। ठीक है बच्चा, तो कितने परसेंट आ जाएगा आपका प्रॉफिट 20%। कितने परसेंट प्रॉफिट 20%। ये हेल्प करेगा हमारा कोटेशन प्राइस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा वहाँ पर, क्योंकि कहा था क्वेश्चन में कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वाज रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर 2010। क्लियर बच्चे इतना। अब हमें 300 साइकिल्स के लिए कोटेशन प्राइस रेडी करना है। यहाँ पे कहा है ना प्राइस टू बी कोटेड फॉर 300 बाई साइकिल्स, तो 300 बाई साइकिल्स के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए वापस आते हैं अमाउंट के लिए कॉलम। ठीक है, ये कितने के लिए है 300 बाई साइकिल्स के लिए। अब यहाँ पर जो आप डायरेक्ट लोगे, ठीक है ना बच्चा, जैसे कि आपने क्या किया था, इन सब का ट्रीटमेंट किया था, मटेरियल परचेज, फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऐड और लेस किया, उसके बाद आया मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा। ठीक है ना, मटेरियल कंज्यूम से हम इसको
क्योंकि यूज़ तो यहीं से हुआ है ना 500 साइकिल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम मटेरियल कंज्यूम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, देखिए 54,000 है बच्चा। तो चेंजेस तो करने होंगे ना, आपको दोनों ही शीट अच्छे से क्लियर दिखनी चाहिए आपके सामने में, ठीक है। नहीं दिख रही है अभी भी, एक सेकेंड रुकिएगा, अब दिखेगी, ठीक है ना प्रॉपर। चलिए, मटेरियल कंज्यूम 54,000 जो था वो आपने 500 यूनिट्स के लिए बनाया था बच्चा, यूज़ किया है 500। अब हमें 300 यूनिट्स के लिए चाहिए, तो इसको तो पहले आप 500 से डिवाइड करिए, ठीक है, देन मल्टीप्लाई करिए 300 यूनिट से आप। तो जब आप इतना ट्रीटमेंट करते हैं बच्चा, तो आपका आ जाता है कितना, 32,400, 32,400 आएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। क्लियर। अब मटेरियल कंज्यूम तो हो गया, अब आप इसमें देखिए क्या ऐड किया था आपने, वेजेस ऐड किया ना, डायरेक्ट वेजेस, प्लस कर लीजिएगा, प्लस डायरेक्ट वेजेस। अभी डायरेक्ट वेजेस जो 12,000 है वो 500 यूनिट्स के लिए था, तो इसको भी सेम हम ट्रीटमेंट करेंगे। 12,000 डिवाइड बाई 500 यूनिट्स का था, हमें चाहिए 300 यूनिट्स के लिए, तो इसलिए करिएगा ट्रीटमेंट। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो वेजेस आएगा वो आ जाएगा आपका 7200 बच्चा, 7200। आपस में जब आप इसको प्लस कर लेते हैं तो आपकी पीसी आ जाती है, मीन्स प्राइम कॉस्ट। तो ऐड करते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा, 0 0 6 7 2 9 और ये 39,600 आ जाएगी आपके बच्चे प्राइम कॉस्ट, 39,600। अब आप क्या प्लस करते हैं इसमें, अब हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बच्चा, देखिए कितना था, 22,000 गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसको भी एज इट इज़ चेंज करेंगे। 22,000 डिवाइड बाई 500 के लिए था ये, और हमें चाहिए 300 का अमाउंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर जो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा वो आएगा आपका 13,200, ठीक है, 13,200। फिर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 0 0 6 + 2 8 9 + 9 3 11, नहीं 9 3 12, 2 3 1 4 1 5, 52,800 आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट बच्चा, ठीक है, 52,800। देन ऑफिस ओवरहेड आप प्लस करते हैं, प्लस ऑफिस ओवर, बट है ही नहीं, स्किप करेंगे तो सेम आ जाएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 52,800 बच्चे, ठीक है, 52,800 ये जो आया है आपका आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर बच्चा इतना। अब देखिए, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये हमारे पास आ ही गया है इतना, ठीक है ना। इसके बाद अब आपको फाइंड आउट करना होगा क्या, प्रॉफिट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपकी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी, अगर जिस सेलिंग होता है तो सेलिंग है, नहीं तो उसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चल गया है, तो अब यहीं पर आपको प्रॉफिट निकाल लेना होगा, प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, तो वो देख लीजिएगा, 52,800 कहा है, तो 52,800 का 20%, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कितना आया था, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 52,800 का 20% करना होगा बच्चे। 0 0 0 कैंसिल करिएगा, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 8 दूनी 16 को 6, 2 दूना 4 और 1 5, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10,560 ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं बच्चा, तो हमारा रेडी हो जाता है क्या, कोटेशन प्राइस, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोटेशन प्राइस आएगा ऐड करने पे। तो 0 6 8 5 13 को 3, फिर 3, फिर 6, तो यहाँ पे कितना आ जाए कोटेशन प्राइस, 63,360। दिस इज़ योर कोटेशन प्राइस बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर अब ओपनिंग इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कोटेशन प्राइस डायरेक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चल गया, देन यहीं तक प्रोडक्शन का काम होता है। जो कॉस्ट आती है आपकी वो आती है, सेलिंग ओवरहेड है नहीं तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, होता तो ऐड करते, ठीक है, बट दिया नहीं है क्वेश्चन में तो हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका कोटेशन प्राइस आ गया, जिसे आप सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम कोटेशन प्राइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले कोटेशन रेडी किया जाता है, फिर जिन्होंने 300 बाईसाइकिल्स का ऑर्डर दिया होता है उनको आप दिखाते हैं, उनको जब चीज़ें पसंद आती है, मीन्स क्वालिटी और ये जो रेट है, जो प्राइस है, कोटेशन प्राइस, ये उनको समझ में आता है, तब वो आपसे परचेज करते हैं, तब सेल आप करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोटेशन प्राइस है आपका 63,360। हाँ, बुक में कॉस्ट पर यूनिट गिवन है ना, तो वो भी देख लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट मीन्स वही बाईसाइकिल। तो कॉस्ट को पकड़िएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 52,800 है,
तो 52,800 को जब आप डिवाइड करेंगे कितने 300 बाई साइकिल्स प्रिपेयर बना रहे थे ना आप, 300 साइकिल्स के लिए कॉस्ट आई है, डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट और जो कॉस्ट पर यूनिट है बच्चे वो आएगा 176 इसको कैलकुलेशन करने के बाद 176 आ जाएगा इस तरीके से। और प्रॉफिट परसेंटेज इज योर 20%, ठीक है। तो ये दोनों कॉस्ट शीट थी, इधर वाली जो है ये 500 यूनिट्स के लिए हमने बनाई थी, ठीक है, और इधर वाली जो कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना था उसके लिए बनी है 300 के लिए। तो आप देखते जाइए, हर एक पॉइंट पर करते जाइएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से हम ले लेते हैं, फिर यहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जो फिनिश गुड्स है डायरेक्ट ले लेते हो आप और चीज़ें करते जाते हो, ठीक है। बस यही करना था। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।